वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 2 दिनों से ये जो फोटो आप साथ में लगी देख रहे हो, बहुत ही तेजी से कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल करी जा रही है। दरबार साहब के बाहर 2 दिन पहले जब एक सेवादार ने एक लड़की को अंदर जाने से रोका उसकी ड्रेस की वजह से, तो वो लड़की बाद में अपने फेस पर तिरंगा बनाकर आई, मगर उसकी ड्रेस जो है सेम थी। हाँ, हम ये मानते हैं कि जब सेवादार ने ये बोला कि ये पंजाब है, इंडिया नहीं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, आप भी और हम भी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बहुत बार बोला। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इस लड़की की ड्रेस देखकर इसको अंदर जाने दिया, इस लड़की को जिसकी आप फोटो साथ में देख रहे हैं उसको अंदर जाने दिया, तो जो लड़की बाहर थी जिसको सेवादार ने रोका आज से 2 दिन पहले, उसको क्यों नहीं जाने दिया। अब दोस्तों, हम नहीं जानते ये फोटो जो है कितनी पुरानी है, ठीक है, पहली बात। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, आपको पता भी है, मैं आपको बताता भी हूं, ध्यान से सुनना। कई हजारों संगत दिन में दर्शन करती है, एक दिन में दरबार साहब हरमंदिर साहब के। महीने में कितनी करती होगी, साल में कितनी करती होगी, कई सालों में कितनी करती होगी। लेकिन जो लोग सीधा दरबार साहब को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं, उनके पास गिनती की 4 या 5 फोटोज हैं ऐसी ऐसी, जो वो तेजी से जो है वायरल कर रहे हैं कि देखो इनको भी अंदर जाने दिया, उस लड़की को जो है जान के रोका गया, कोई उससे खुंदक, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। बात अगर हम तिरंगे की करें, तिरंगे से किसी भी सिख की कोई दुश्मनी नहीं है। जब खालिस्तान की कहीं ना कहीं बात हो रही थी, तो आपने देखा होगा दिल्ली में सिखों की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाँ, अगर कोई सेवादार से ये जो बोला गया उसकी जो है कड़ी निंदा करते हैं, और एसजीपीसी ने भी इस चीज पर बोला। अब हम इस बात पर आते हैं। अब इतनी 4 या 5 फोटोज, इतनी संगत ने जब दर्शन करे हो दरबार साहब के, अब तक 4 या 5 फोटोज वो वायरल कर रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर मान लो ये लड़की दरबार साहब के अंदर आई है जिसकी हमारे पास फोटो है, क्या आप इसकी ड्रेस को सही समझते हैं? आप मुझे कमेंट में बताइए। हाँ, आपने इस हिसाब से जज करना है कि ये किसी गुरु घर में खड़ी है, किसी मंदिर में खड़ी है, किसी मस्जिद में खड़ी है, आपने इस हिसाब से इसको जज करना है। बाहर आउटर आप और मैं कोई जज करने वाले नहीं होते किसी के कपड़ों को, मगर दरबार साहब के अंदर, किसी मंदिर के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर हमारे फर्ज बनते हैं। कुछ परंपराएं होती हैं कि नहीं, एक वे ऑफ ड्रेस ऑफ वो वे होती है कि भाई हाँ, इस हिसाब से कपड़े जो है हमने अंदर पाके जाने हैं। अब आप दोस्तों मुझे एक बात बताओ, हम किसी की शादी में जाते हैं, किसी की रिसेप्शन में जाते हैं, किसी की हल्दी पे जाते हैं, किसी के लेडी संगीत पर जाते हैं, तो क्या हम अलग अलग ड्रेसेस वहां पर नहीं पाते? क्या हम किसी की शादी में लोअर टी शर्ट पाकर जा सकते हैं? क्या हम किसी की शादी में निक्कर पाकर जा सकते हैं? नहीं पाकर जा सकते। वो तो फिर दुनियावी काम है दोस्तों, ये तो गुरु घर का काम है। इसमें हम कैसे ऐसे कपड़े जो है पाकर जा सकते हैं? हाँ, अगर ये लड़की गई, 100% ये बात है जिसकी आप फोटो लगे देख रहे हो, इसको भी किसी ना किसी सेवादार ने जरूर रोका टोका होगा। आप ध्यान से देखो, ये फोटो खिंचवा नहीं रही, किसी ने इसकी फोटो खींची और इसने जो है अपलोड कर दी, जो कि हमारे सबके सामने है, मगर जरूर इसको रोका टोका गया होगा। इतने करोड़ संगत ने, इतने अरब संगत ने अगर दर्शन किए हैं दरबार साहब के अब तक, सिर्फ 3 या 4 वीडियो फोटो से लेकर आप दरबार साहब को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब सेकंड पॉइंट मेरा ये है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई घमंडी लोग, कुछ अंकारी लोग, कुछ घमंडी लोग, कि हम आज के बाद दरबार साहब नहीं जाएंगे, हम आज के बाद हरमंदिर साहब नहीं जाएंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप कैसे अपनी इतनी औकात समझ सकते हो, कैसे आप अपना इतना लेवल समझ सकते हो। आप किसी भगवान के घर को ऐसे कह रहे हो कि हम यहां पर आज के बाद नहीं जाएंगे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, गुरु रामदास महाराज, कृष्ण जी महाराज, शिव जी महाराज, हम इन सब की भगवानों की चरण की दूर तक नहीं है, धूल तक जिसको कहते हैं, हम कुछ भी नहीं है इनके आगे, एक किनका तक नहीं है। लेकिन हम किस घमंड के हिसाब से कह रहे हैं कि हम आज के बाद यहां पर नहीं जाएंगे, इन्होंने हमारे तिरंगे की बेइज्जती करी है। हाँ, मैं एक आपको बात बताता हूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेवादार के बारे में बोल रहे होते तो मैंने ये वीडियो नहीं बनानी थी। कुछ मूर्ख लोग दरबार साहब को चैलेंज कर रहे हैं, ये भगवान का घर है, गुरु का घर है, आप आओ ना आओ, आपको क्या लगता है दरबार साहब ऐसी पवित्र, भगवान को कोई फर्क पड़ेगा आपके आने ना या ना आने से? हमने अगर भगवान के घर जाना है, तो हमने अपने फायदे के लिए जाना है, इसमें भगवान का कोई फायदा नहीं है। आप कहीं सोचो, इतना अहंकार है आप में,
आप किस हिसाब से बात कर सकते हो? मेरे को तो ये बात की नहीं समझ आ रही। एक बाप को बात बताता हूं, यही सेम कंट्रोवर्सी अगर किसी मंदिर के बाहर हुई होती, या किसी मस्जिद के बाहर, किसी चर्च के बाहर हुई होती, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सेवादार को ही चैलेंज करना था, ना कि मंदिर को, ना कि मस्जिद को, ना कि चर्च को। हैरान हूं मैं ये देखकर, आप अपनी औकात इतनी बड़ी कैसे समझ सकते हैं कि आप सीधा दरबार साहब के बारे में बोल रहे हैं, सीधा हरमंदिर साहब के बारे में बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसी फोटोस वायरल करके ना, कि भाई देखो ऐसे ऐसे बंदे भी यहां पर जाते हैं, उसको जान के रोका टोका गया, ऐसा ये सब करके आप कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं। दरबार साहब आप जाओ, आज एक इंटरव्यू जो है बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें हर एक संगत से, हिंदुओं से, सिखों से, मुसलमानों से पूछा जा रहा है कि आपको यहां पर किस चीज की दिक्कत है। कहते हैं हमारे को यहां पर किसी चीज की दिक्कत नहीं है। अमृतसर एक ऐसा शहर है, आप स्टेशन पर उतरो, आप बस स्टैंड पर उतरो, फ्री बस आपको लेकर जाएगी हरमंदिर साहब के बाहर। अमृतसर स्टेशन से, अमृतसर बस स्टैंड से फ्री बस लेकर जाएगी हरमंदिर साहब के बाहर। फ्री टॉयलेट्स हैं, उसके बाद फ्री वहां पर बैग जमा कराइए, फ्री वहां पर आप आराम करिए, हॉल वहां पर बड़े बड़े बने हुए हैं, फ्री आप वहां पर दर्शन करिए। किस चीज का वहां पर पैसा है? और फ्री ही आप वहां से जो है वापस आ जाइए, फ्री वहां पर लंगर छकिए। कुछ लोग ऐसे वो कर रहे हैं कि हमने इनके वहां नहीं जाना। दोस्तों, भगवान के घर है वो, भगवान का। आप वहां ना जाओ, ये मत सोचना कि भगवान को फर्क पड़ेगा या फिर वहां के सिखों को फर्क पड़ेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर भगवान के घर आप नहीं जाओगे तो वो आप ही का घाटा है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आप ही को पड़ेगा, भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। और शर्म आनी चाहिए उन नीच लोगों को जो कि इस लड़की का कंपैरिजन उस लड़की के साथ कर रहे हैं। अगर ये लड़की एक बाई चांस गलती से चली भी गई तो हम इसको कैसे सही कह सकते हैं? आप मुझे बताओ। हम शादी में तो जाते हैं बड़े अच्छे बन ठन के, लेकिन हम यहां पर जाना है तो हम जैसे मर्जी जा सकते हैं? क्या ये कहां का रूल है? मुझे बताओ। एक अगर हम लोकल मोहल्ले में जागरण करते हैं ना, एक हम कीर्तन दरबार करते हैं अपने मोहल्ले में, लोकल गुरुद्वारे में या कहीं पर भी करते हैं, हम सब ये सोचते हैं यार नहीं, कुर्ता पजामा उस दिन पाएंगे। बॉयज खासकर ये सोचते हैं कुर्ता पजामा पाएंगे हम उस दिन। हम क्यों सोचते हैं? हम निक्कर में क्यों नहीं जाते? दोस्तों, जो चीज परंपराएं बनी हुई हैं उसको बना ही रहने दो। आप इतने योग्य नहीं कि आप सीधा परंपरा पर चैलेंज करो, सीधा दरबार साहब पर चैलेंज करो। आप ये चीज करके भगवान के घर को सीधा टारगेट करके आप पाप कमा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। उस सेवादार से जो गलती हुई उसको तो हम सारे एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मगर दरबार साहब पे सीधा बात लेकर आनी, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। हम इसका टोटली जो है विरोध करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।